बीजेपी जो कहती है सो करती है। राम मंदिर भी बन गया, 370 भी हट गया, क्योंकि हमको वोट जो मिलता था भारतीय जनता पार्टी को इसी इशू पर मिलता था। पहले के जो प्रधानमंत्री थे तो माननीय मनमोहन सिंह भी थे प्रधानमंत्री, उनके समय में भी माने कुछ ऐसा काम हुआ जो बीजेपी वाले लोग भी उनकी सराहना करते हैं और हम लोग भी कभी कभी उनके कार्यक्रम को देखते हैं। जो वित्तीय स्थिति थी उनके समय में, उसका भी सराहना हम लोग करते हैं। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज़। आप सभी जान रहे हैं आगामी चुनाव 2024 और 25 दोनों में होने वाले हैं। तो अभी लोग बीजेपी पार्टियों के नाम काफ़ी सामने ला रहे हैं, INDIA और बीजेपी। तो जानते हैं, यहाँ काफ़ी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि बीजेपी के क्या अचीवमेंट्स है और बाकी पार्टियों की जो महागठबंधन है उसकी क्या अचीवमेंट्स है। तो बताइए, बीजेपी के लिए बीजेपी क्यों खास है हमारे देश के लिए? खास इसलिए कि 1925 से लेकर अब तक बीजेपी का जो एजेंडा था या जो मैनिफेस्टो था, उस पर ही बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को आज तक लागू किया। 1925 से ही RSS से लेकर के जनसंघ के ज़माने से लेकर के लोगों का यही इशू था, इस देश का वाइटल इशू था कि 370 हटे, राम मंदिर बने, सिविल कोड आवे और एक नया इशू 3 तलाक आया, जो मुस्लिम बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा था उस अत्याचार से मुक्त करने के लिए 3 तलाक भी लाया। तो इस देश की पब्लिक में कॉन्फिडेंट आया है कि बीजेपी जो कहती है सो करती है। राम मंदिर भी बन गया, 370 भी हट गया, क्योंकि हमको वोट जो मिलता था भारतीय जनता पार्टी को इसी इशू पर मिलता था। और डेवलपमेंट का जहाँ तक बात है तो जितना 10 सालों में 4 लेन 6 लेन बना, टनल बना, इलेक्ट्रिफाइड हुआ, उतना कभी नहीं हुआ। और हमारे यहाँ DRDA का नाम कोई नहीं जानता था। DRDA किस चिड़िया का नाम है जो अब देश के लोग जानने लगा कि DRDA भी यहाँ पर मिसाइल बनाती है, DRDA भी आपको फाइटर प्लेन बनाती है। ये लोग जानने लगा, DRDA को कोई नहीं जानता था, क्योंकि उसको पैसा ही नहीं मिलता था। इस देश में एक सिस्टम बन गया था कि हमको बाहर से खरीदना है। 370 जो कहा जाता है, मतलब 370 के लिए कहा जाता है, पॉसिबल नहीं था हटना, एकदम नहीं, लोग सोचते ही भी नहीं थे कि वो खून की नदियां बह जाएंगी जहां एक कतरा भी नहीं बहा। और आज इतना अमन चैन है कि पूरे दुनिया के लोग वहां पर उस स्वर्ग में आते हैं, जिसको कि स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता था कश्मीर। वहाँ लोग जाने से हड़कते थे, हम वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, हमारे बच्चे वहाँ जॉब नहीं कर सकते थे। इस मुल्क का रहने वाला पार्ट था जहाँ एक वहाँ अलग झंडा था, दूसरे पार्ट में देश का अलग झंडा था, तिरंगा मेरा वहाँ फहराता नहीं था। यहाँ आज तिरंगा लहर रहा है, उस घाटी में, उस वैली में तिरंगा लहर रहा है। उसके लिए हर रोज सैनिक अपनी जान गंवाते हैं। अभी भी वहाँ पे एक डर रहता है, जो सैनिक रहते हैं अपनी जान पे खेल के ही रहते हैं और हम लोगों को चमन अमन जो दिए हुए हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे देश के जवान जो हैं, इस तरह से उनके हाथों को बांध करके, कांग्रेस के ज़माना में उनके हाथों को बांध कर रखा जाता था कि आप गोली नहीं चला सकते हैं, उनके ऊपर छड़ी नहीं चला सकते हैं। लेकिन आज हमारे जवान वहाँ के लोगों को ऐसे कर दिए हैं कि मुक्त गगन में जैसे पक्षी उड़ता है, वैसे वहाँ के लोग मुक्त होकर के घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं। और इजीली कोई वहाँ घूमने भी जा सकता है, सब लोग जा रहे हैं, इजीली जा रहे हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और वहाँ की बेटियाँ जो हैं, वहाँ के लोगों से जो डर कर करके खेल कूद में नहीं आती थी, पढ़ाई में नहीं आती थी, अब वहाँ की बेटियाँ, वहाँ के बेटे, वहाँ के लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, बड़े बड़े एथलीट बन रही हैं। तो हम लोग को प्राउड होता है कि हमारे कश्मीर की भी बहन, हमारी कश्मीर की भी बेटी अब इस एथलीट और स्पोर्ट्स में जा रही हैं। अच्छा लगता है हमारी कश्मीर की बेटी बहन जब निकलती हैं। तो अब थोड़ा जानते हैं, बीजेपी की तो हो गई, सर आप किस पार्टी के बारे में कुछ कहेंगे? अब बीजेपी के बारे में कहेंगे, बीजेपी पे कहिएगा, क्या कहिएगा उनके बारे में? मैंने पूछना चाहती, बीजेपी आपको क्यों पसंद है, क्यों उन पे आप बात करना पसंद करते हैं? मैंने बात करना पसंद इसलिए करते हैं कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज तक जो भी वादाएं किए वो सारा पूरा किए। 370 का है, चाहे सिविल कोड का है, कितना भी वादा पूरा किए, लेकिन प्रधानमंत्री जी पे भी बहुत सारे आरोप लगते हैं, रफाल को लेके और भी चीज़ों पे उन पे लगता है कि बहुत घोटाला। आरोप तो ये लोकतंत्र आरोप तो सब पर लगता है, जो अच्छा भी करे उस पर लगता है, बुरा भी करे उस पर लगता है। लेकिन ऑल ओवर जो है से हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रिय नेता हैं और जो भी आज तक किए हैं सही किए हैं। जो तो इनसे भी पहले बहुत सारे नेता थे, अर्लियर कांग्रेस पार्टी थी, तो उनमें से कोई एक नेता जो आपको अच्छा लगा हो, जो अब तक के प्रधानमंत्री में से अच्छे हो?
उनसे पहले के जो प्रधानमंत्री थे तो माननीय मनमोहन सिंह भी थे प्रधानमंत्री। उनके समय में भी माने कुछ ऐसा काम हुआ जो बीजेपी वाले लोग भी उनकी सराहना करते हैं और हम लोग भी कभी कभी उनके कार्यक्रम को देखते हैं। जो वित्तीय स्थिति थी उनके समय में उसका भी सराहना हम लोग करते हैं। अभी बीजेपी या INDIA किसको आगामी चुनाव में आगे देखते हैं आप? अभी तक तो तत्काल लग रहा है कि मैंने एनडीए का जो है से मैंने अच्छा परफॉर्मेंस करें। हाँ, चलिए लोगों का और भी लोगों से पूछते हैं। ये बताइए, आप बीजेपी को उनके कामों को सराहते हैं या फिर अर्लियर जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, उनको कामों को सराहते हैं? हम बीजेपी को सराहते हैं। क्यों बीजेपी क्यों? बीजेपी इसलिए कि जो भी काम कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है। शिक्षा का भी सुधार कर दिया है, हेल्थ का भी सुधार कर दिया है, माने PRDA का भी सुधार कर दिया। मैंने सब टोटल जितना विभाग है उन लोगों का सुधार कर रहा है। सब सुधार कर रहा है इसलिए। लेकिन बाकी जो पार्टी है उनके अगेंस्ट में वो उन पे बहुत आरोप लगाती है, गलत कर रहा है, स्कैम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। देखिए, जो अच्छा काम करता है उसको गलत कहने वाला का रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए अच्छा काम करिए, बुरा काम करिए, आप पे आरोप प्रत्यारोप तो सत्ता में है तो लगेगा ही, ऐसा होता ही है। तो आपने लोगों से सुना, उनका कहना है बीजेपी अपने वादे पे खरी उतरी, इसलिए हम इसको आगे देखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जनता वैसे ही लोगों को पसंद करती है जो साथ मिल के चले, ना कि दूर रह के हाथ जोड़ के वोट मांगे। तो इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेते हुए कैमरा पर्सन शिवानंद पांडे।